गए तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती ही वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ बाहर और इन फूलों को देख रही थी। इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, पता नहीं मौसम की वजह से ये क्या हुआ है। इसमें एकदम डार्क जो मस्टर्ड कलर होता है ना वैसा वाला था, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल लाइट हो गया इनका कलर। पता नहीं क्या ही हुआ है। चलिए अब हम जाएंगे छत पे। यहाँ मैंने सुबह रजाई रखी थी धूप दिखाने के लिए, क्योंकि अब इनको रखने का टाइम आ गया है तो धूप दिखा के ही रखूँगी। और अब निकालेंगे हम चादर और दोवड़ वगैरह ओढ़ने के लिए, तो इनकी ज़रूरत तो है नहीं, तो यहीं से इनको नीचे डाल देती हूँ। ऊपर लाते वक्त तो सीढ़ियों से लाना होता है, लेकिन उतारते टाइम यहाँ डायरेक्ट नीचे डाल दिया। और नीचे आई, अब इसे ले लेती हूँ समेट के और रख देते हैं जो बक्सा है रजाइयाँ वगैरह रखने का उसमें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया, आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। और अब गर्मियाँ बढ़ चुकी है हमारे इलाके में, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, रात में थोड़ा बहुत, और सुबह सुबह तो फिर करीब 3 साढ़े 3 बजती है, तब तक तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। फिर ओढ़ने की ज़रूरत रहती है, लेकिन रजाई ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रजाइयाँ फिर मैंने अभी आज सारी धूप में डाल ली थी, और उनके जितने भी कवर थे वो धोने को दिए थे। तो देखिए ये सारे के सारे मैंने धो दिए हैं। और इसमें तो मैंने जो वाइट थे ना, मेरे पास 2 ऐसी वाइट वाली थी, तो इनको मैंने नील लगा लिया है। और बाकी एक ये है जो कि मैंने एक सिंपल बेडशीट थी उससे बनाया था, और एक ये भी बेडशीट थी उसका मैंने कवर बना लिया था। तो मैं ये रजाइयों में लगाया करती हूँ, तो ये सारे मैंने धो दिए हैं, क्योंकि कवर धुले हुए होंगे ना तो सही रहेगा। और रजाइयों को मैंने धूप दिखाई दी है, तो अब वापस से कवर लगाकर जहाँ मैं रजाइयाँ रखती हूँ वहाँ रख दूँगी अब, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा जब सर्दी होगी तब निकलेगी, तब तक के लिए मैंने इसे रखना है। तो बस आज ये सारे काम करने हैं। तो फ़िलहाल तो मैं ये कपड़े भी है इसमें कुछ समेट लेती हूँ, और शाम हो गई है तो दिया बत्ती करती हूँ। बच्चे गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, और कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था इंस्टाग्राम पर कि आप वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रहे, क्या हो गया है, बीमार तो नहीं हो गए ना। तो देखिए बीमार तो नहीं हुई थी, लेकिन कुछ होते हैं ना चीज़ें ऐसी होती है कि आप देखो बाहर वालों से तो आप अपनी रक्षा कर लेते हैं या अपनी चीज़ों की भी सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जो घर में वो कहते हैं ना, गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने ही हमें लूटा, मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। तो बस वो चीज़ हुई मेरे साथ में। तो वो जब चीज़ें वापस दोबारा से किसी तरह होती, तो पहले की ये सारी चीज़ें पहले हुई थी, लेकिन वो दोबारा से जब किसी न किसी तरह से सामने आ जाती है या फिर याद आती है, तो फिर उस चीज़ को ले करके या वह दोबारा सामने आती है और उसमें अपना ही लॉस हुआ होता है ना, तब ज़्यादा दुख होता है। और जब आप उस चीज़ को वापस दोबारा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सोने चांदी को ले लीजिए, आज इतना महंगा हो गया, आप दोबारा नहीं ले पाते हैं। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मिला था मेरे पीयर से, लेकिन अब मेरे पास नहीं है। तो उन चीज़ों को जब मैं याद करती हूँ, किसने लिया, कैसे लिया, क्या क्या हुआ उसके पीछे, तो वो चीज़ें जब याद आती है तो बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है मैं बस अभी ये सारी चीज़ें मेरे सामने हुई है ऐसा लगने लग जाता है। और उन चीज़ों को जब याद करती हूँ तो खाना पीना ही नहीं बन पाता, तो वीडियो कैसे बनेगी ना, लाजमी है वीडियो नहीं बन पाता है। चीज़ें बहुत दुख भरी कहानियाँ होती हैं उनके पीछे, तो बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब मेरे मन में थोड़ी शांति मैंने अपने आप को दी है किसी तरह, तो अब आगे से वीडियो आएगी रेगुलर। बच्चे गए हैं अभी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ बना ही लूँ, क्योंकि उनको आने में टाइम लगेगा। और तब तक आज सुबह वैसे ही खाना नहीं खाया था, पोहे खा के दिन गुजारा है, क्योंकि ये सारे काम कर रही थी ना मैं, तो बहुत वक्त हो गया था। फिर मैंने जल्दी से पोहे बना ली, खा लिया तो पेट भर गया, फिर खाने का किसी को मन नहीं था। फिर अब मैं जल्दी से कुछ बनाने की सोच रही हूँ, तो पतोड़ वगैरह बना लूँगी, और जब बच्चे जो सब्ज़ी वगैरह लाएंगे वो कल काम आ जाएगी। तो अभी पतोड़ बना लेती हूँ, थोड़ा चावल और रोटी बनाने का इरादा है मेरा, तो देखती हूँ क्या बना पाती हूँ। वैसे तो पतोड़ तो बनेगा ही अभी। हमारे राजस्थान का एक बेसन की सब्ज़ी रहती है, जिसे जब कभी ऐसा होता है ना क्या ही बनाओ तो ये
बेस्ट है, जल्दी से बन भी जाता है, टेस्टी भी होता है, नॉन वेज की तरह उसका टेस्ट आता है, तो अच्छा भी लगता है, बच्चे लोग भी खा लेते हैं। अच्छा, आज हमारे है ना दशा माता के डोरे भी आ चुके, तो इसे मुझे संभाल के रखना है। ये देखिए हमारे यहाँ पर एक आते हैं देने के लिए, तो इस तरह से डोरे दे करके जाते हैं। अब जब हम पूजा करने जाएंगे ना, उस टाइम सुबह इसमें हल्दी लगा के एकदम पीला बनाएंगे गहने की तरह, फिर इसमें गांठें वगैरह लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, निकालते नहीं है, हम जिस दिन से इसमें डाल देते हैं कथा सुन के गले में मुहूर्त देख के, उसके बाद कभी नहीं निकलता। और अगर ये कभी बाई चांस निकल गया या घूम गया किसी कारण से, किसी के हो जाता है, गिर जाता है, तो फिर हम पानी भी नहीं पी सकते। तो ये गले में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे गहने हो या ना हो, लेकिन ये सबसे बड़ा गहना ये होना चाहिए। देखिए इसमें इस तरह से जैसे गिठाने लगती है, तो हम इसमें 10.5 गिनते हैं। 10 तो ये है, और एक ये जो फंसता है ना, यहाँ पर एक छोटी सी गिठान हुआ करती है, तो इसे 10.5 बोलते हैं। तो ये हमेशा रेगुलर मेरे भी गले में रहा करता है। और जब दशा माता के दिन पूजा करेंगे, तो ये हम पेड़ में फंसा के आ जाते हैं, बिल्कुल अंदर उसमें डाल देते हैं खोल में। पुराना पेड़ होता है तो अच्छे से पूरा अंदर चला जाता है धागा, और उसके बाद ये नया वाला होता है जो हम डाल लेते हैं। और जब ये निकालते हैं तो इसमें भी हल्दी वगैरह लगा के ले जाते हैं, तो उसके बाद से फिर हम पानी नहीं पीते हैं, जब तक कथा वगैरह सब हो जाता है, वापस ये नया वाला गले में आता है, फिर हम पानी पीते हैं। और खाना तो फिर समझ लीजिए, जब पानी नहीं पीते तो खाना कैसे खाएंगे। तो ये चीज़ें होती है। तो ये डोरा आ चुका है, इसे मैं संभाल के रख लूँगी। अभी तो दशा माता का व्रत रखने में टाइम है, शायद 13 तारीख को है उसका व्रत, तो उस दिन इसके यूज़ में लेंगे। तब तक मैं इसे रख लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े वाले गेहूँ हैं, और हमारे क्या होता है, जो प्रसाद बनता है उसमें टूटा हुआ गेहूँ बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेते हैं, उसमें जौ वगैरह भी यूज़ में नहीं लेते हैं, तो वो सब निकाल लेना होता है। तो मैंने होली से पहले ही छान के गेहूँ रखे हुए थे, तो उनको बस साफ़ करना है, तो वो मैं 1-2 दिन में करके रख लूँगी, ताकि उस दिन फिर सिर्फ एक बार थोड़ा सा देखना रहेगा। और फिर हम मुट्ठी भरते हैं, मुट्ठी से हमारा गेहूँ लिया जाता है। 10 मुट्ठी 10.5 मुट्ठी हम गेहूँ लेते हैं, मतलब ऐसे भर भर के मुट्ठी 10 लेंगे, और बिल्कुल ऐसे दबा के इस तरह 10.5 हो गया, मतलब इसमें जितना आ गया तो वो 10.5 हुआ। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें करूँगी, तो वो तो उसी दिन होता है, लेकिन मुझे उससे साफ़ कर लेना है। वो टुकड़े ज़्यादा है, तो वो उस वक्त इतना नहीं हो पाएगा कि मैं जल्दी से सारे निकाल के रख लूँ, और सब काम रहते हैं उस दिन, पूजा भी रहती है, फिर उस चीज़ को, उन गेहूँ को पीसना भी होता है, उसी टाइम पीसते हैं हम लोग। और हमारे घर की जो बेटियाँ वगैरह होती है, उनको हम वो प्रसाद नहीं देते हैं, बेटे खाते हैं। मेरी बेटी है तो मेरा नहीं खा पाएगी, नहीं उसकी दादी का खा पाती है। उसके लिए फिर हम अलग से आटा वगैरह रखते हैं पीस के। जैसे मैंने होली पे हलवा बनाने के लिए पीसा था ना, थोड़ा मोटा मोटा वाला आटा रखा था, तो बस वो वाला आटा ही, वैसा मोटा ही हमारा भी पीसा जाता है, तो उसके लिए भी वो मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ है। उस दिन उसका नहीं करूँगी, क्योंकि उस दिन तो इतने काम हो जाते हैं कि क्या करो, खुद का करो, बच्चों का करो, और पूजा वगैरह होती है, फिर थकान भी हो जाती है, क्योंकि उस दिन हम लोग कुछ खाते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। एक टाइम बस वो मीठा खाते हैं, और वो भी एक अलग प्रसाद होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। बड़ा अलग तरीके से बनता है हमारे यहाँ का ये वाला प्रसाद, और बहुत टेस्टी भी लगता है, मज़ा भी आता है। लेकिन हाँ, वो एक टाइम में आप खा सकते हो, दोबारा खाने का तो फिर रहता ही नहीं है। पर वो बनाने का पूरा तरीका अलग है, बहुत अच्छे से बनता है। तो वो सारी चीज़ें मैं उसी दिन आपको बताऊंगी। बस ये थोड़ा सा बता रही हूँ कि हमारी एडवांस तैयारियाँ क्या होती है। धागा लेकर के आते हैं, वैसे तो हम लोग धागा लेकर के भी नहीं आते, हम जहाँ हमारा रावला है ना, वहाँ से हमको ये धागे मिलते हैं, और तो होली पे वो घुमा के लाते हैं, उसी धागे से फिर ये सारे बनते हैं। तो फिर वहाँ से हमारे आते हैं, हम लोग ख़रीद के नहीं लेते थे, क्योंकि हमारी जो दशा है वो हम घर से, जैसे अभी मेरे ये धागा ख़रीदा, तो ये मैं खुद से नहीं खरीदती हूँ, मेरे सासू जी खरीद के देते, क्योंकि ये दशा वो ही देंगे। तो इसी तरह हम रावले से निकले हुए, तो रावले की ही तरफ से हमको दशा मिलती है, हम लोग अपने अलग से पैसों से नहीं खरीदते थे। धागे भी मिलते हैं और बहुत सी चीज़ें होने लगी ना, तो फिर अब हम अपने अपने ख़रीद लेते हैं, रावले में लेने नहीं जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं अपना धागा नहीं खरीदती हूँ, वो मेरे सासू जी ही मुझे, हाँ 1-2 बार मैंने बीच में ख़रीद लिया था जब वो नहीं थे, ऐसा कुछ हुआ था। बाकी जब तक वो रहते हैं तब तक वही मुझे ये दशा देते हैं, मतलब ये दशा कहलाती है, तो वही देते हैं।
तो बस उन्हीं से ही मैं लेती हूँ। तो उन्होंने 2 खरीदे हैं, एक उनके पास रखा हुआ है और एक ही मेरे पास है। तो बस मैं अब इसे अंदर रख लूँगी संभाल के, और दशा माता के दिन ही निकालेंगे। चलिए काफ़ी टाइम हो गया, मैं दीपक कर लेती हूँ, शाम का वक्त हो चुका है तो दीपक करते रहेंगे, जल्दी से कर लेते। यहाँ इसके लिए मैंने रखा है पानी गर्म होने के लिए। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे। आज मैंने नाखून सारे कट कर लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। तो अब मेरा आजकल दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता। इसमें हल्दी थी, आधा भरा हुआ था हल्दी का, और मिर्च ख़त्म हो गई थी तो मुझे इसमें मिर्च डालनी थी और मैंने इसमें डाल दिया था, सारा इसमें भर गया। फिर जब मसाला मैं सुबह सब्जी बना रही थी तो मसाला देख रही कि हल्दी कहाँ है, तो मैंने इसको ऊपर करा तो मुझे ध्यान आया कि इसमें हल्दी थी और मैंने इसी में मिर्च डाल दिया है। तो ऐसा दिमाग हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना तो दिमाग भी काम नहीं करता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए पानी गर्म हो गया है, ये देखिए। इसमें मैं सबसे पहले थोड़ा सा जीरा ऐड करती हूँ। इसमें जाएगा थोड़ा सा हींग और ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा अजवाइन। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो वरना मत डालो। और इसमें हल्दी और मिर्च दोनों मिक्स हो गए ना, तो अब मैं हल्दी अलग से नहीं डालने वाली, इसी को ऐसे ही डाल देती हूँ। तो ये हो गया। मामूली सा धनिया, थोड़ा सा नमक, और अब इसमें जाएगा एक और चीज़ जो कि तेल। बस मामूली सा देना है, ज़्यादा नहीं। एक उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें बेसन ऐड करके अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ूंगी। तो इसमें मैंने बेसन डाल दिया है और इस बेलन से ही इसको मिक्स करेंगे। जितना ये बेलन से मिक्स होता है ना अच्छे से हो जाता है, चम्मच से इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। बस इस टाइप का होना चाहिए। अब इसे ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ेंगे। ये हो चुका है और अब मैंने एक प्लेट में ये तेल लगा लिया है और ये जो हमने बनाया है ना आटा, इसको इसमें निकालेंगे। इसमें निकालने के बाद डाल के हाथों से इसे थाप लगा के पूरा सेट करेंगे। फिर छोटे छोटे कट लगाएंगे चाकू से और मसाला बनाएंगे। आज मसाले में दही डाल के बनाऊंगी, क्योंकि दही वाला जो मसाला होता है ना काफ़ी टेस्टी और बढ़िया बनता है। टमाटर से भी ज़्यादा ना दही वाला बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ आज दही में ही बनाऊंगी, काफ़ी बढ़िया बन जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और जब टमाटर महंगे हो जाते हैं ना तब मैं यूज़ दही करती हूँ। मतलब जहाँ जहाँ दही यूज़ हो सकती है टमाटर की जगह पे तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। उससे ये रहता है ना कि मेरा टेस्ट भी बरकरार रहता है और मुझे महंगे चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी होती हैं। और देखो सॉल्यूशन तो निकालना ही होता है हमको। जब लहसुन महंगा हो जाता है तो हम लहसुन की जो कलियाँ आती है ना वो थोड़ी कम रेट में मिल जाती है तो वो ले आया करती हूँ। जब टमाटर महंगा हो जाता है तो दही यूज़ कर लेती हूँ। मतलब इस तरह से जो चीज़ें महंगी हो जाती है तो उसकी जगह कुछ और ऑप्शन रखो, वो यूज़ करा करो। तो ऐसा है। सब्जियां जब महंगी हो जाए तो हमारे घर में इस तरह की चीज़ें रहती है, जैसे पतोड़ बना लो, बेसन की तो कितनी ही चीज़ें बन जाती है, बहुत सी चीज़ें बनती है। मतलब सब्जियों में भी तो वो बना लिया करती हूँ। तो अभी मैं कैसे आगे ये करती हूँ वो आपको सारा दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में 1-2 बार दिखाया भी है, लेकिन आज मैं प्रॉपरली पूरा बता रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो चलिए, मैंने सारा बेसन निकाल लिया है और ये मैं आज बहुत ही कम क्वांटिटी में, मतलब अभी हम 3 लोग खाना खा लेंगे और ख़त्म हो जाना चाहिए, बस इतना ही मैं बनाया करती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस एक टाइम हम 3 लोगों का हो जाना चाहिए। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में बेसन लिया है। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसको गरम गरम में ही फैला लेते हैं तो अच्छे से हो जाता है। मेरा हाथ जल रहा है, ये मैं पहले फैला ले। सारा निकाल लिया, फैला दिया था इसमें और इसे छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। देखिए इतना पतला वाला, अगर आप चाहो रखा है मैंने, आप चाहो तो मोटा भी रख सकते हो और कट लगा सकते हो। तो मैंने बस इसी तरह ये सारा कर लिया है। और इधर देखिए तेल गरम हो चुका है तो इसमें दे देते हैं गरम मसाले। इसमें अदरक लहसुन सब डाल दिया है, देखिए जलने भी आया तो मैं इसमें डाल देती हूँ दही। लहसुन प्याज का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया था और अब दिया इसमें दही। तो इसमें थोड़ा सा पानी, देन इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर लेती हूँ।
तो इसे अब पकाते हैं बढ़िया से। सारे मसाले मैंने दे दिए हैं, थोड़ा सा जीरा भी मैंने ऐड कर लिया था क्योंकि उसमें जब गरम मसाले दिए तब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैं इसमें जीरा ऐड करती ना तो वो जल जाता और जला हुआ टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने जब लहसुन प्याज का पेस्ट दिया ना उसी वक्त दे दिया था, तो उसमें थोड़ा सा फ्राई हो गया जीरा। तो अब ये देखिए मसाला पक रहा है, जब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, जिस कढ़ाई में मैंने ये बनाया था ना, देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया था। जो भी ये चिपक जाता है ना तो पानी डाल देते हैं तो ये पूरा निकल जाता है इजीली, और इसे हम फिर इसी सब्जी में यूज़ कर लेंगे, तो ये फेंकने में नहीं जाएगा। अगर आप ऐसे ही बर्तन को रख देंगे धोने के लिए तो फिर वो जितना भी इसमें लगा होता है ना बेसन, वो फालतू ही चला जाता है, नाली में जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो हम इसे सब्जी में डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है ना, तो सब्जी हमारी थोड़ी ग्रेवी इसकी गाढ़ी गाढ़ी बन जाती है और फेंकने में नहीं आता, यूज़ में आ जाता है। तो बस यही है। तो अब मेरा मसाला होने लगा है, और जब मसाला अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल पकना चाहिए। जितना मसाला पकता है ना सब्जी उतनी ही टेस्टी बनती है। आप कोई सी भी चीज़ बनाओ, बस मसाले को आप अच्छे से पकाओ। मैं हर बार बोलती हूँ कि मसाले को आप बहुत अच्छे से पकाओ। जितना मसाला आपका पकेगा उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी बन करके तैयार होगी। ये मसाला हो चुका है, बढ़िया लाल लाल इसका कलर आ गया है। तो मसाला हो चुका था, इसमें मैंने जो पानी रखा हुआ था ना इस कढ़ाई में वो इसमें डाल दिया है। और अब ये जो हमने बेसन के बना के रखे हैं ना पतोड़, वो ऐड कर दिए। तो ये देखिए हो गया है। अब इसे हम अच्छे से थोड़ी देर पकने देंगे, ढक्कन लगा के बिल्कुल छोड़ दो इसे ही। थोड़ी देर में बढ़िया पक करके तैयार हो जाएगा। 1-2 उबाल आने चाहिए तो समझ लीजिए हो जाएगा बस। तो बिल्कुल डिम आंच करके मैं इसे ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। बिस्किट तो अपन लेना भूल ही गए, बिल में लेके कौन सा बिस्किट? ये क्या लाया? सोयाबीन, सोया बड़ी, सोयाबीन ये टमाटर, पत्ता गोभी, आलू। ये तनुन भरे मैंने देखे नहीं, कैसी होगी पता नहीं। ये क्या चाहिए? ये है मौसम्बी, 4 रुपए की। 4 रुपए की मौसमी? सच्ची? 4 रुपए की है? नहीं 5 रुपए की है। 4 की है। हाँ 5 रुपए की, 470। तो उसने 4 बोला था। अरे वो तो बोलते थे। तो 4 रुपए की 4 मौसमी और भी ले सकते थे पर तो लाता ना। नहीं, खत्म हो गई हमने जैसे तैसे सब। और ये गुड़ इतना सारा? ये 55 रुपए का 1 किलो है। ये 1 किलो है? 1 किलो का आपका थोड़ी गुड़ है। वही कह रही हूँ इतना सारा है। ये 2 किलो दिख रहा है। मैं लेके खड़ी थी तो मेरा बैग है क्या मुंह में डाल। अच्छा बाबा के लिए तेल है? अभी सारा सामान अभी आया, गाड़ी उतरी, कल जाएंगे, कल हो जाएगा। कल नहीं जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे। पागल कल नहीं आएगा तो फिर नहीं 4 दिन बाद जाएंगे, थोड़ा खाली होगा क्या दवाइयाँ? छोड़ो नहीं, 120 रुपये। ये संतरे लाया है, ये इससे संतरे हैं, माल्टे नहीं है, संतरे ही हैं। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितना लिखा हुआ है। ये 15 रुपये केजी मिल रहे थे और ये लाया है इतने 4 रुपये। और पीछे ये देखिए, तो ये 4 संतरे लाया है। तो ये इस टाइप के संतरे थे, इस वजह से तो 15 रुपये किलो मिल रहे थे ये वाले। 15 रुपये किलो सोचो यार, मतलब कौन से पुराने 2002 या 1 में मिल रहे होंगे 10 रुपये 5 रुपये किलो उस टाइम। तो अभी 15 रुपये किलो मिले तो ताज्जुब भी होता है इंसान को। और ये सारी चीज़ें लाया, उसके दादी सा के लिए भी सारा सामान लाया, जो कि वो पैसे और सारी चीज़ें उनका काउंट करके देने के लिए गया है। तो अब इस सब चीज़ों को मैं रख देती हूँ। और ख़ास तो मैंने ये लेने के लिए भेजा था इसको, तो उसके दादी सा को भी लाना था क्योंकि अभी दशा माता आ रही है ना, तो ये सारी चीज़ें चाहिएगी। सो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।